बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद अली मुज़फ़्फ़र आपसे मुखातिब है। आज की ये वीडियो प्रोफेशनल अकाउंटेंसी की तो सिलेबस या लर्निंग को नहीं लेके आ रही, लेकिन हर प्रोफेशन में ये काम आ सकती है, क्योंकि मैं साथ साथ आपको इंटेलेक्चुअल्स और कुछ मोटिवेशनल्स स्पीचेस भी और पोस्ट भी दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको फ़ायदा हो और ये कहीं ना कहीं यकीनन आपको काम आएगी। इससे पहले कि हम बाकायदा ट्रेनिंग का हिस्सा आगे बढ़ाएं अपने आप को, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी गुजारना एक फ़न है, एक आर्ट है। लाइफ स्पेंडिंग नॉट लाइफ लिविंग इज़ एन आर्ट। और चूँकि आर्ट भी एक सब्जेक्ट है, जस्ट लाइक साइंस, अदब और फ़लसफ़ा, और हर सब्जेक्ट की कोई ना कोई तो बेस होती है। जब आपको बेसिक आ जाती है तो आपके लिए फ़ायदा ही होता है कि आप और उसको एडवांस लेवल पर अपनी फ़िक्र व फहम और जितने आपके तजर्बात और मुशाहिदात हैं, आप उससे बहुत आगे तक उसको ले जा सकते हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपको जो मैंने तजर्बात और मुशाहिदात से सीखा है, उनकी कुछ बेसिक्स आपको बताऊं, ताकि अगर आप उनको शुरू से ही अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंज इन योर लाइफ। आपको नज़र आएगा कि तब्दीली आती है, और इस तरह की पॉजिटिविटी के साथ, क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी के साथ, बहुत कंस्ट्रक्टिव तामीरी काम के साथ। तो आपको अगर प्रोफेशनल बनना है तो याद रखें, आईटी प्रोफेशनल तो मस्ट और हर प्रोफेशन में भी लाजमी है कि आप 3 चीज़ें बचाना की आदत डालें और टेक्निक सीखें। यू मस्ट सेव 3 फैक्टर्स: टाइम, मनी एंड एनर्जी। इफ यू कैन सेव 3 ऑफ देम, यू आर द लकीस्ट पर्सन। ज़िंदगी में हर एक के साथ मुख्तलिफ वाक़यात पेश आते हैं, परेशानियाँ, नाकामियाँ, शिकस्त, कामयाबियाँ, खुशहाली, सब ज़िंदगी का हिस्सा है और हमें ये बहुत कुछ सिखाते भी हैं। लेकिन ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, जब भी हम कुछ करने जाएंगे यही हमारे काम आएंगी। टाइम, जैसे कहा जाता है टाइम इज़ मनी, कोई शक नहीं है इसमें, और ये किसी का इंतज़ार भी नहीं करता। तो कोशिश करें कि ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करें कि जो भी काम करने जा रहे हैं थोड़ा सा उसका प्लान कर लें और सोचें, तो आपको नज़र आएगा कि ये कम वक्त में भी हो सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम आपने अपने पैसा भी बचाना है, क्योंकि हमेशा जो चीज़ काम आने वाली है और फ्यूचर में काम आने वाली है वो पैसा है। और तीसरी चीज़ एनर्जी। वक्त के साथ साथ जैसे आपके पास टाइम कम रह जाता है, वैसे वैसे एनर्जी भी कम से कम होती चली जाती है। जब कभी कभी हम थोड़ी सी ताकत के साथ एक बड़ा काम ले सकते हैं, और कभी कभी हम बहुत जोर लगाते हैं और हासिल कुछ नहीं होता और हम अपनी तवानाई ज़ाया कर बैठते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि तवानाई को अहमियत दीजिए। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है जो खुदा ने आपके साथ रखी है, आपके अंदर रखी है। और वक्त के साथ साथ इंसान जो अपनी उम्र के इस आखिरी असाल में जाता है, ये कम से कम होती चली जाती है। तो उस वक्त यकीनन इंसान को हिकमत आ जाती है और बहुत कुछ सीख जाता है वो, लेकिन उस वक्त उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि उसको यूटिलाइज कर सके। लिहाजा मेरा मशवरा ये है आप सबको कि 3 चीज़ें अपनी सेव करना सीख लीजिए: वक्त, पैसा और तवानाई। यकीनन ये आपकी हेल्प करेंगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम टाइम को बचाना चाहते हैं तो पैसा बहुत लग जाता है, और कहीं पैसा बचाना चाहते हैं तो वक्त और एनर्जी बहुत लग जाती है। हर आदमी की अपनी वसाइल हैं, अपनी महदूद है, लिमिटेशंस हैं, अपनी ताकत है, वो उसके मुताबिक फैसला करे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इन तीनों को कहीं लिख के लगा दीजिए और बार बार गौर से देखें। आपको यकीनन एक नहीं ढेरों बातें ऐसी नज़र आएंगी कि ये आर्ट आपके आर्ट ना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कोई काम आप 1 हफ्ते में कर रहे हो और वही काम 1 दिन में हो जाए। जो काम आप 10 घंटे में कर रहे हो वो 5 घंटे में हो जाए। और ये चीज़ वक्त के साथ साथ। और एक बात ज़रूरी है कि जैसे जैसे ये आपको आता जाए, इसको आप कहीं ना कहीं नोट डाउन करते जाए, लिखते जाए। ये एक आर्ट है। पॉइंट फैक्टर तो 3 ही है, लेकिन हर आदमी की टेक्निक्स अलग अलग है। ज़रूरी नहीं है जो मुझे सूट करता है वो आपको भी सूट करे और सेम फार्मूला आप पर अप्लाई हो। ये हर आदमी की नेचर चूँकि कुदरत ने अलग अलग बनाई है और उसको एक डिफरेंट माहौल में परवरिश उसकी हुई है, ब्रॉटअप हुआ है, तो he knows better what is better for me, for it is best for me। ठीक है, तो जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है उतनी ही दी जाए। उससे ज़्यादा देने की से हम अक्सर ही होता है कि हम कुछ काम में बैठे और घंटों इसी काम में लग गए।
वो काम ख़त्म नहीं है। तो जो रिजल्ट है ना, इट ऑलवेज काउंट्स। अच्छी बात है, बिगिनिंग करनी चाहिए, द बिगिनिंग इज हाफ एंडिंग, लेकिन रिजल्ट्स ऑलवेज काउंट्स। दूसरा कि उसके बाद अगर आप में इस चेंज से कोई फ़ायदा हुआ है तो उसको एक तजर्बे के तौर पे लिख लीजिए, और अगर खामी है, गलती है, तो याद रखें ये एक तजर्बा है। फर्स्ट जो मिस्टेक है दैट इज़ एन एक्सपीरियंस, और सेकंड मिस्टेक्स बहुत बड़ी फुलिशनेस है, बेवकूफ़ी है, और थर्ड सेम मिस्टेक्स तो ब्लंडर है। तो आप डिसाइड कर लीजिए आपने क्या करना है, लेकिन जो कुछ करें वो दिमाग में खिचड़ी मत पकाएं। जो कुछ सोच रहे हैं पेपर पे लिख दीजिए। एक वक्त आएगा कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनको ये फ़न आता है, और वो वक्त, पैसा और तवानाई का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, और ख़ुद कम करते हैं, दूसरों से ज़्यादा कराते हैं। तो मेरा आपको मशवरा है कि इन तीनों चीज़ों का बार बार ख्याल रखिए, टाइम, एनर्जी और मनी। हर वक्त हर चीज़ आपके पास में असर नहीं होती है, इसकी किल्लत बहुत तेज़ी से आ जाती है। तो इससे पहले कि इसके अंदर शॉर्टेज आए, आप अपनी एक्टिविटी में इन तीनों को कहीं जहाँ बैठते ज़्यादा हैं, ऑफिस है, घर है, लिख के लगा लें। मैं कुछ स्लाइड्स भी इस पर शो कर रहा हूँ जो आपको नज़र आएंगी। इस स्लाइड से फ़ायदा उठाइए, और जहाँ भी ये लिखा है उसको आप कोशिश करें कि बार बार सोचें। और यकीनन जब इंसान सोचता है तो ख्यालात, ख्वाब और मुख्तलिफ़ तरीके से आपको ये मैसेज मिलने शुरू हो जाते हैं, और आपके जहन में आइडियाज़ आने शुरू हो जाते हैं, और फिर उनको आप जो तसव्वुर आपका है उसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले कोई चीज़ आपके जहन में आती है, जहन से वो अल्फाजों में आती है, अल्फाजों से वो मकतूब में आती है, और फिर हकीकत में आती है। तो जितना अच्छा तसव्वुर आपके जहन में होगा उतना अच्छा आप उसको हकीकत में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक। मेरी तरफ से आप सबको ये एडवाइस है जो मैंने आप तक पहुंचाई, और छोटी मोटी पोस्ट में और लगाता रहूँगा जिसमें इस तरह की छोटी छोटी बातें आपके काम आएंगी इंशाअल्लाह। अपनी दुआ में याद रखिए। तो का तलबगार सैयद अली मुज़फ़्फ़र, कराची ऑफिस।